हेलो बच्चों। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड एन और एन में डिफरेंट क्या होते हैं, ठीक है। और दो चार क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि इसको जो है किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। आते हैं अगले वीडियो में, यानी कि सेकंड पार्ट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी समांतर श्रेणी में जो भी सीरीज़ दिए होंगे, जो भी मतलब एपी दिया रहेगा, उसको हम ऐड कैसे करेंगे, है ना, उसको जोड़ेंगे कैसे, है ना। तो जोड़ने का मतलब ये है कि कोई भी सीरीज़ आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो वहाँ से आपको जैसे आपको क्या करना है, 1 2 3 एंड 100 तक, तो 100 तक आपको जोड़ना है। तो आप अगर ऐसे जोड़ोगे 1 2 3 4 एंड यहाँ तक 100, जोड़ते वक्त समय लगेगा। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एपी का सहारा लेंगे। किसका? एपी का सहारा, है ना। तो इसको देखते हैं कि होता क्या है, आइए देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, जोड़ने को अगर हम किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे तो उसको हम सम बोलते हैं, कि हमने क्या किया, सम किया। और सम को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? एस से, है ना। तो एस एन बराबर हो जाएगा, जैसे वहाँ ए एन था, आज से हम क्या पढ़ेंगे, एस एन पढ़ेंगे। एस माने सम, कहाँ तक, nth टर्म, है ना, सम ऑफ nth टर्म। तो फार्मूला बनेगा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप भैया अपने भेजा में बैठा लो, है ना। ये फार्मूला किसका है? किसी भी समांतर श्रेणी का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n पदों तक अगर आपको जोड़ना है तो Sn बराबर समथिंग, ठीक, पहला सूत्र। दूसरा फार्मूला आप लिख सकते हो, आप खुद समझो। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट, इस 2a को लिखो a प्लस ए, a प्लस ए, क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हो तो बताओ। प्लस n-1 इंटू डी एज इट इज। अब आप ये बताओ, n/2 a, बताओ, अब बारी आ गई। क्या ये चीज़ नहीं पढ़े हो? बताओ, ये चीज़ नहीं पढ़े हो? a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका सूत्र होता था? an का सूत्र होता था। तो an बराबर क्या होता था? a प्लस n-1 इंटू डी। इसको एच मत समझना भैया, राइटिंग बहुत गजब की है मेरी, है ना। तो a प्लस n-1 इंटू डी को हम क्या लिखेंगे, an। तो यहाँ हो जाएगा an। आज से अपने भेजा में ये भी बैठा दो। कै सूत्र हुआ? 2 सूत्र, पहला एंड दूसरा, है ना। तो पहला सूत्र n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा सूत्र क्या है, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या है भैया, 2 सूत्र हम पढ़ रहे हैं, हम एक सूत्र से काम चला लेते, चला लो आप, क्या दिक्कत है, यही सूत्र चलाओ, लेकिन ये कम चलाओ। देखो क्या करना है, इससे थोड़ा और आसान रहेगा यार। देखो मेन होता क्या है कि क्या मुझे गिवन है ये मायने रखता है। आपको दोनों अच्छा लग रहा है दोनों करो, नहीं तो ये सूत्र कहाँ से आया, यहीं से आया है, तो इसको ज़्यादातर याद करो, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। n दिया है, a दिया है, d दिया है, तो सम ऑफ nth टर्म आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मान लो n दिया, a दिया, लास्ट टर्म दिया, तब तो ये डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर n ना दिया हो, अगर इसमें n ना दिया हो, कहने का मतलब अभी क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि ऐसे नहीं समझ पाओगे आप। फिलहाल अभी जो है पहला सूत्र, दूसरा सूत्र आप अपने दिमाग में बैठाओ, अगर हो सके तो नोट भी कर लो, है ना। चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ओके। चलो, मैं 2 टाइप का क्वेश्चन समझाऊंगा आज। कितने टाइप का? 2 टाइप का, ठीक। तो पहला टाइप, फर्स्ट टाइप में पहला क्वेश्चन है 50 46 42 एंड सो ऑन 100 यार ज़्यादा हो जाएगा, 10th टर्म, 10वां पद, चौथा पद, 10वां पद। भैया यहाँ जोड़ना है, आपसे कह देगा निम्नलिखित एपी को जोड़िए, है ना। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
तो देखो आपको जोड़ना है 10वां पद, आपको 10वां पद निकालना नहीं है, 10 पदों तक जोड़ना है। तो सबसे पहले भैया a बराबर 50, d बराबर a2 माइनस 7 वही प्रोसेस है 46 माइनस 50 यानी कि -4। ये क्या है, यन दिया है, वहाँ पद है तो यन है ना। आपको पता है यन दिया, डी दिया, ए दिया, तो डायरेक्ट फार्मूला Sn बराबर n/2 इन ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 10 है बटे 2 गुणे ए भैया 50 प्लस यन 10 -1 डी -4। कैलकुलेशन बहुत ढंग से करेंगे है ना, आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। 2 पंचे 10, 50 दूना 100 प्लस 10 में से 1 गया 9 इन ब्रेकेट -4, ब्रेकेट और ब्रेकेट लगा दो भैया, 50 इन ब्रेकेट 100 प्लस माइनस 9 चौक 36, 50 ये भैया गुड़ा लगा दो, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो क्या माना जाएगा गुड़ा। 100 में से 36 घटाओ 64 कर दो, घटा लेना, वैसे माइनस मेरा बहुत तेज़ है। 4 का गुड़ा 5 में, 4 पंचे 20 हासिल 2 और 6 पंचे 30 2 32। आंसर कितना आ गया 320। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत कॉपी करो, फटाक से कॉपी करो। चलो सेकंड क्वेश्चन है 1 3 5 7 एंड सो ऑन टू 12th टर्म, यानी कि 10वां पद तक। कहाँ तक 10वें पद तक। तो a बराबर भैया 1, d बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, ये क्या है n बराबर 12 है ना। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इन ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, n की वैल्यू कितनी है, अरे यार 12 है बटे 2 गुणे 1 प्लस n 12 माइनस 1 डी कितना है यार 2 बताओ, 12 बटा 2 6, 2 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणा 2 है ना। तो 6 इन ब्रेकेट 11 दूना 22 2 24 का गुणा छाम करो, 6 चौक 24 के 4 और हासिल 2 और 6 दूना 12 2 14 144। क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 30वां पद। ठीक, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू इतना माइनस इतना 9 बटा 2 -3। अगर डी यू नहीं आ रहा है, डायरेक्ट सेकंड वीडियो देख रहे हो तो पहला वीडियो देखो भैया। 3 दूना 6, 3 दूना 6 9 -6 बटे 2 और 9 में से 6 जाएगा 3 बटा 2। ये सब आता है ना। ठीक, ये 25 है क्या n, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 इन ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 25 बटा 2, 2a 2 गुणा 3 प्लस n 25 -1 इंटू डी 3 बटा 2। ठीक, तो 25 बटा 2 इन ब्रेकेट 6, 25 में से 1 गया 24 गुणे 3 बटा 2। देखो 25 में से 1 गया 24, यहाँ कुछ नहीं है गुणा 3 बटा 2। अब पता लगे 24 में 6 जोड़ दो यार, बोर्ड मास पढ़े हो, इसको काटो यार, 2 1 कम 2 2 12, तो बनेगा कितना 25 बटा 2, तो 6 प्लस 12 तियाँ 36, तो बन जाएगा 25 बटे 2। 36 में 6 जोड़ो 42, फिर काटो 21 और 21 गुणे 25 है ना, 21 गुणे 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50 2 52, 525, उल्टा नहीं सीधा दोनों 525। ठीक, चलो फर्स्ट टाइप समझ में आ गया ना, पता लग गया ना, ईमानदारी से बताओ लगा ना। सेकंड टाइप
सेकंड टाइप देखो भैया कैसा रहेगा क्वेश्चन। पहला नंबर 3 प्लस 11 प्लस, अब ये कंफ्यूज मत होना कहाँ है सर जी प्लस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा। देखो यहाँ पर 803 है, वहाँ पद नहीं है, इसका मतलब 3 होगा पहला, फिर 11 आएगा, 19 आएगा, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, लास्ट में क्या आएगा 803। तो जब 803 तक पहुँच जाओगे और 3 से जोड़ना शुरू कर दोगे तो कैसे जोड़ोगे, अब आप समझो। ए की वैल्यू पहले तो निकालो 3, डी की वैल्यू 11 में से 3 कितना होता 8 है ना, एंड ये भैया ये क्या दिया एन दिया है। अब कहोगे सर, हम कहेंगे हाँ, तब तो सेकंड सूत्र लगेगा एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। हम कहेंगे भैया नहीं लगेगा, पूछो क्यों, क्योंकि ए एन है, ए एन तो रख देंगे 803, बहुत अच्छी बात है, ए एन 803 रख दोगे, ए भी 3 रख दोगे, ए जो है 3 रख दोगे, लेकिन यन कहाँ पाओगे, यन आप नहीं पाओगे। समझ में आ रही ना बात। तो यहाँ से भैया ए एन से हम एन निकालेंगे, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू 803 पता है ना, ए की वैल्यू 3 प्लस n निकालना है, डी 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 8, ठीक। तो 3 उधर गया 800 हो गया, बराबर 8n माइनस 8, तो 8 भी उधर गया 808 हो गया, बराबर क्या n 8n, दैट इज n बराबर हो गया 101। चेक करो 101, यानी कि यार an दिया था, an के माध्यम से हम n फाइंड किए, क्यों, क्योंकि Sn में n है, बिना n के Sn नहीं आएगा, और ये n तो है नहीं, an है। तो अब बताना n की वैल्यू कितना आ गया 101/2, a की वैल्यू 3 प्लस an 803, पल्ले पड़ रहा ना, बराबर 101/2, 803 में 3 जोड़ो 806, तुरंत काटो, 2 चौका 8, 0 2 तियाँ 6, 101 का गुणा करो 403 माह, तो आंसर आपका कितना आएगा, चेक करो, गुणा करो फटाक से, गुणा करो 40,703 आएगा, कर लेना अगर गुणा आता होगा, ठीक। क्वेश्चन सेकंड, एक और बताएंगे बस, ओनली 1 क्वेश्चन लिया, क्योंकि 2 जैसा है वैसा सब है। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं, देखें शायद एनसीईआरटी यही वाला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कहाँ हो यार, शायद यही है, 7 है ना। अब देखो यहाँ पर भैया ए कितना है 7 है, डी कैसे निकलेगा 10 सही 1/2 में से 7 घटाएंगे, 10 दूना 20, 1 21, 21/2 में से 7 घटाओ, 7 दूना 14, 21 में से 14 घटा दो, 21 में से 14 घटाओ 7, 7/2, ये क्या दिया है ए एन कितना दिया है 84। तो ए एन की वैल्यू क्या होती है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84। अच्छा इसको क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एसन के सूत्र में n आएगा, n निकालने के लिए ए एन की वैल्यू रखो, n निकालो, ए की वैल्यू 7 n-1 इंटू डी 7/2 बराबर 84। तो 7 प्लस, एक काम करो, चलो ठीक है, 7 प्लस 7, इसका गुणा इसमें करो, 7n/2 माइनस 7/2 बराबर 84, ठीक है। तो 7 को उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 7n माइनस 7/2 बराबर, ये 7 उधर गया, ठीक है, इन दोनों को ऊपर कर मतलब माइनस कर दिया, तो ये 7 उधर गया,
तो 84 में से 7 घटाओ तो कितना आ जाएगा, तो 7n माइनस 7 बराबर 7 दूना 14, 154 आ गया। तो 7n बराबर, यहाँ लिखूँ 7n बराबर 154 में 7 जोड़ दो 161 है ना। तो n बराबर 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा लोग, 23 आ गई। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, थोड़ा टाइप अपना देख लो और तुरंत किताब उठाओ, लगाना शुरू कर दो NCERT। ठीक है।